बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान खोजने बुद्ध के पास आने लगे थे। एक बार वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे शांत चित्त में बैठकर महात्मा बुद्ध मन के स्वरूप पर प्रवचन दे रहे थे। उसी समय एक दुखी वृद्ध पिता अपने एक 20 वर्ष के लड़के को लेकर वहां पहुंचे। तब बुद्ध उसे इशारा से बैठने के लिए कहता है। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पंछियों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। ऐसा नजारा देखकर वृद्ध को असीम शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे कि उनके मन की सारी पीड़ा दूर हो गई हो। जब प्रवचन समाप्त हो जाती है तब उनके आने का कारण पूछते हैं। तब वृद्ध कहता है, भगवान, मैं 3 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा एकलौता पुत्र है। ये बहुत ही दुखी और थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि इसके शरीर पर कोई जान ही नहीं है। न तो ये खाना खाता है और ना ही कोई काम करता है। मैंने कई बार इन्हें हमारे गांव के वैद्य जी से दिखाया तो उन्होंने कुछ औषधि दिए और इन्हें तनाव कम लेने के लिए कहा। भगवान, मैं तो अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित हूँ। इतनी कम उम्र में इनके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं और ये हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। ये लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया है। भगवान, वैद्य जी ने बताया कि इनकी ऐसी हालत अधिक तनाव लेने के कारण हुआ है। लेकिन भगवान, मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आ रहा है और तनाव का जन्म किन कारणों से होता है। कृपया आप मुझे उनके बारे में कुछ बताइए। भगवान, आप तो महाज्ञानी हैं और ईश्वर का अंश है, इसलिए आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तभी बुद्ध उनके पुत्र को अच्छी तरह से देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं, उनके हाथ के नब्ज को देखते हैं। ये सब प्रक्रिया करने के बाद बुद्ध उस वृद्ध को कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन तनाव दीमक की तरह भीतर ही भीतर इंसान को खाती रहती है। तनाव रूपी नागिन ज्ञान और विश्वास के अमृत का नाश करके इंसान के भीतर अज्ञानता का विष भर देती है। और यदि हम इस तनाव को सही समय पर ना समझ पाए और इसका इलाज ना किया जाए तो इंसान को पतन की ओर ले जाती है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर तनाव होता क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है, लेकिन उसका मन उस काम को करने में नहीं है। उसका शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन उसका मन दूर कहीं कल्पनाओं में भटक रहा होता है। तभी उसके मन और शरीर में दूरी पैदा हो जाती है और इसी दूरी की वजह से तनाव का जन्म होता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल खेलता है तब वह बहुत खुश और फुर्तीला होता है, क्योंकि उस समय उसका मन और शरीर एक जगह केंद्रित होता है और इन दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं होती और इससे कोई तनाव का जन्म भी नहीं होता। इसलिए इंसान को अपने मन और शरीर के संबंध को बनाए रखना अति आवश्यक है ताकि तनाव ही पैदा न हो। तब वृद्ध ने कहा, भगवान, मैं तनाव का असली मतलब तो समझ गया, अब आप मुझे तनाव के जन्म लेने के कारणों के बारे में बताइए। तब बुद्ध कहते हैं, तनाव का जन्म 4 मुख्य कारणों से होती है। पहला कारण आर्थिक परेशानी। जब इंसान की आवश्यकताएं असीमित हो जाती है और उनको पूरा करने के लिए साधन कम हो जाते हैं तब आर्थिक समस्या का जन्म होता है और आज के समय में यह तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आज लोगों की जितनी कमाई होती है उससे कहीं ज़्यादा वे खर्च करते हैं और उनके जीवन में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। तब उस आदमी को अपनी कमी को पूरा करने के लिए कोई बार कर्ज तक लेना पड़ता है और इस तरह उसे एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, दूसरा कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ता है और इस प्रकार वे धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं, जिससे उसके मन में तनाव का जन्म होने लगता है। दूसरा कारण अपने जीवन में एक से अधिक लक्ष्य बनाना। कभी कभी आपने इस बात पर ध्यान तो दिया होगा कि इंसान के सभी लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वो दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं, दूसरा पूरा हुआ नहीं कि वो तीसरा लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन उसे यह पता नहीं है कि सच्चे कर्म और विश्वास के साथ सही समय का इंतजार ही लक्ष्य प्राप्ति का मूल मंत्र है। लेकिन वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिंदगी भर भटकते रहते हैं। जो इंसान एक से अधिक लक्ष्य बनाते हैं वे कभी वर्तमान में जी नहीं पाता और सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। अर्थात उसका शरीर तो वर्तमान में कार्य करता है, लेकिन उसका मन हमेशा भविष्य की कल्पना में ही घूमता रहता है और तब हमारा मन और शरीर में दूरी पैदा हो जाती है
और उनके इस दूरी और खिंचाव के कारण ही तनाव का जन्म होता है। इसलिए इंसान को भविष्य के परिणाम की चिंता किए बिना हमेशा वर्तमान की कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है और भविष्य तो कल्पना मात्र है। तीसरा कारण, यह कारण और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर अधिकतर लोग इस गलती को करते हैं, वो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न देना। वेदों में लिखा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, भगवान ने हमें लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति रूपी शरीर मुफ्त में दिया है, लेकिन हम इसका कदर नहीं करते। इसकी अहमियत तो तब पता चलती है जब कोई बीमार हो जाता है और उसे ठीक होने में लाखों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए हमें नियमित व्यायाम और योग को अपने दैनिक जीवन में प्रथम स्थान देना होगा। सुबह बिस्तर से जल्दी उठ जाना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी हम सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। चौथा कारण, मादक पदार्थ या शराब का अत्यधिक सेवन करना। शराब की लत का अत्यधिक बुरा असर लिवर पर पड़ता है। इसकी वजह से शराब के आदी व्यक्ति को लिवर से संबंधित कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इससे तनाव का जन्म होता है और हम अपने जीवन में दुख, निराशा, हताशा और गरीबी का निमंत्रण देते हैं। इतना सब सुनने के बाद वृद्ध और उनके पुत्र बुद्ध के पैर पर गिर पड़े और कहा, भगवान, मुझे अपने पुत्र की समस्या का समाधान तो मिल गया, साथ ही हमें अपने जीवन की जीने की कला भी सिखा दी। मैं आज धन्य हो गया भगवान। इतना कहकर वृद्ध और उनके पुत्र खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ऑल इज वेल जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।